ये बहुत जरूरी टॉपिक है, सर्च एंड रेडिकल। तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आना चाहिए। ये सब साइन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सब सिंबल का सारा मीनिंग याद है ना? क्या रेडिकल होता है, क्या रेडिकंट होता है, इंडेक्स, ये सब ध्यान में रखो। ठीक है, रेडिकल अंदर वाला हो गया, ये होता है रेडिकल साइन, है ना? ये क्या होता है? रेडिकल साइन होता है। और इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स भी याद हो गया, क्या होता है इंडेक्स? यहाँ पे जो भी रहता है, ठीक है। ये सब चीज को दिमाग में रखो, भूलोगे नहीं इन चीजों को। हम बेसिक चीज बता दिए थे, बेसिक क्वेश्चन आई थिंक इसका बता दिए थे ना। रेडिकल सॉल्व करना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? बताओ। एक हम लेक्चर देख लेते हैं, फिर बताते चलते। आवाज आ रहा है ना ठीक से? हाँ सर, थोड़ा फट फट के आ रहा, पर आ रहा है। एक मिनट बस रुक जाओ, हम देख लेते हैं पिछले लेक्चर का, फिर हम शुरू करते हैं। चलो ठीक है, याद ध्यान में है क्या क्या हो गया। कुछ कुछ प्रॉपर्टी पूछेंगे तुम लोग से, बताते चलना आता है या नहीं आता है, जो भी होता है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहला एक्सपोनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। एक्सपोनेंट का याद होगा तो तुम रेडिकल उसको आसानी से रेडिकल के साथ ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रिलेट करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना। जैसे एक बार हम एक्सपोनेंट का सारा प्रॉपर्टी रिकैप करा दे रहे हैं, ताकि सब कुछ ध्यान में रहे, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट लॉ याद है सबको? एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट लॉ याद है? बोलते चलो। हेलो। एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ, तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होता था? जैसे अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता था? पावर ऐड। ऐड होता था। बस फटाफट तुम लोग भी रिप्लाई देते चलना, हम एक बार सारा पीछे का रिवाइज करा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर कोशेंट लॉ में क्या होता था? कोशेंट लॉ में क्या था? माइनस होता है। डिवीजन वाला माइनस हो जाता था, है ना? माइनस हो जाता था। पावर लॉ याद है? पावर लॉ में मतलब जैसे ए का पावर m का होल पावर n है, तो क्या हो जाता था? ए का पावर m इंटू n, ठीक है। और एक लॉ था, एक ए टू द पावर 0, तो इसको 1 लिख देते थे। और अगर ऐसा है तो ए बी, ए इंटू बी का पावर n, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं ना? बताओ। हाँ सर, लिख सकते हैं। याद है सबको? भूल गया? यस सर, याद है। याद है ना? फॉर्मूला का चलो ठीक, ठीक है, ठीक है। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे किसमें? सर्च एंड रेडिकल में। कुछ कुछ लॉज थे इसके जो तुमको याद होने चाहिए। जैसे कि हम बताए थे, बट एक बार फिर से, इसमें मल्टीप्लीकेशन का बात करें, इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन का बात करें, जैसे रूट ए इंटू रूट अंडर बी दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू बी। बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है। ले ये कब पॉसिबल है? जब पावर सेम हो। पावर नहीं, यहाँ पे इंडेक्स बोलते हैं, यहाँ पे इंडेक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है
और यहाँ पे 3 है, तभी ये तुम दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। याद है सबको? नहीं होगा। याद Yes, है ना? sir. हाँ सर। इंडेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Same. सेम सेम। यही काम होगा डिवीजन के भी केस में, है ना? हम्म। फिर हम ये भी बताए थे कि अगर तुमको जैसे यहाँ पे इंडेक्स अगर 2 है तो 2 तुमको लिखा हुआ नहीं मिलता है। जैसे तुमको सिंपली ऐसे √4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स को खुद से क्या अज्यूम कर लेते हैं? कितना होता है इंडेक्स? स्क्वायर। 2 रहता है। कुछ भी मेंशन नहीं है इंडेक्स में, तो वहाँ पे क्या समझ लेना है? क्या है? 2 2. या फिर स्क्वायर। 2 है। तभी तो तुम जैसे तुमको ये दिया हुआ रहता है √4, तो इसको इसका वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? 2 लिखते हैं। 2. ये कैसे बनता है? तो इसका एक रूल होता है कि जितना भी इंडेक्स है, जैसे कि एक रूल है nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/n। याद है? हाँ सर। Yes, sir. याद है, तभी तो होता है ना। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ रहता है, तो इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या महसूस कर लेते हैं? 2। 2। तो ये क्या बन जाता है? 4 का पावर 1/2 हो जाता है, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का Square. क्या बन गया? 2 पड़ का जाएगा पावर 2। 2 इंटू 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हम 2 लिखते हैं। तो अगर इंडेक्स में तुमको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या समझ लेना है? वहाँ पे क्या है? 2 है। बाकी बाकी कुछ जैसा होता है मैं आपको करते हैं, ठीक है? इसका तुमको रेसिप्रोकल भी मिल सकता है, मतलब इसको उल्टा करके तुमको दे देगा। जैसे m का पावर 1/n लिखा हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? nth रूट ऑफ m लिख सकते हैं। बताओ। हाँ सर। Yes, sir. देखो, किसी को कोई भी रूल में अगर दिक्कत हो फिर बोलते चलना, ठीक है? कोई भी रूल में अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलते चलना। नेक्स्ट लॉ देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे अगर तुमको ये लिखा हुआ है mth रूट ऑफ x टू द पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर n/m लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब अगर अगर तुमको ऐसा मिला nth रूट mth और ये x है, इसको क्या लिख सकते हो? कोई बताएगा? कोई भी बताओ। Sir, x to the power 1 by n, m into 1 by n, x टू द पावर 1/m इंटू 1 बाय। 1 by n. हाँ, ठीक है। एक एक करके इसमें रेडिकल साइन हटाते चलो। जैसे सबसे पहले अंदर वाला हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ x टू द पावर 1/m, और फिर इस बार वाले को हटाओ 1/m इंटू 1/n। आया समझ में सबको? आ रहा है समझ में? Yes, sir. आयुष की शैली, आयुष, Yes, sir. ठीक है? Yes, चलो, तो ये yes, सब sir. क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर भूलेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में ये दिक्कत करेगा, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, हम करवाते चलते हैं, उसको बनाते चलना तुमने। देखो, कभी भी रेडिकल साइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे जिसमें रेडिकल का साइन तुमको दिख गया, तो तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा? उस सिंबल को किसी भी तरीके से क्या करना है? क्या करना होगा? हटाना होगा. हटाना होगा, ठीक है? तो उसको कैसे हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, वो सब के बारे में जानते हैं। एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन, तुमको हमेशा इंडेक्स पे ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान देना है? इंडेक्स कितना है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। जैसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे पास है क्यूब रूट ऑफ
64, ठीक है, और इसका पावर 1/2 है। हम बोले इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो पहले तुम लोग सॉल्व करके देखो। सबसे पहला काम क्या करना होगा बताओ कोई। सबसे पहला काम किसी भी तरीके से हमको ये साइन को हटाना है। अगर पॉसिबल है ये रेडिकल साइन हटाना तो हटा के देखो। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा रेडिकल साइन कैसे हटेगा, तो तुम्हारा सबसे जरूरी चीज फिर दूसरा क्या बन जाता है, इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 है। तुम थोड़ा सोचो कि इस रेडिकल साइन को कैसे हटाया जा सकता है। रिलेट करो स्क्वायर रूट वाले के साथ तो समझ में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ आंसर कितना आएगा। नहीं तो एक सिखाएंगे तो दिक्कत नहीं है। सर 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, बढ़िया। बता दे क्या। नहीं सर। करो करो। ये सर 2 आएगा। 2 आएगा, बढ़िया। सर 2। आयुष यस सर, बना या नहीं बना। बन गया घींच तीर के। चलो समझो, ठीक है कोई नहीं। सबसे पहला काम तुम्हारा यहाँ पे पावर 1/2 है, क्या है उसको भूल जाओ। कोशिश सबसे पहला क्या रहेगा, इस रेडिकल साइन को हटाना। और ये रेडिकल साइन हटाने के लिए हमको किस चीज पे ध्यान देना होगा, उसके इंडेक्स पे ध्यान देना होगा। तो देखो इस 64 को पहले तो तुम अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो क्या लिख सकते हो, 2 16 2 8 2 4 2 और 2। तो 2 का पावर कितना जाएगा, 6 जाएगा। देखो हम एक स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं, बाकी जिससे बन गया अच्छी बात है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 6 का होल पावर 1/2। अब यहीं पे तुम्हारा मेन काम आता है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3 है, और अंदर में क्या है, यहाँ पे 6 है। तो किसी भी तरीके से इंडेक्स के बराबर पावर लाने का कोशिश करो। रेडिकल साइन के अंदर जो भी है, 2 का पावर 5 रहता है, 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 7, कुछ भी हो, तो तुमको क्या करना है, उसको इंडेक्स के टर्म में लाना है। तो अंदर में हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, बताओ। यस सर। ठीक है, और उसका होल पावर कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर इस यहाँ से ये इंडेक्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 का होल 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, और इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेना तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो हर कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारा किस पे, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का इंडेक्स कितना है। समझ में आया कुछ। जैसे अगर यहाँ पे 2 का पावर 5 रहता, लेट से अगर यहाँ पे अंदर में तुम्हारा 2 का पावर 5 हो जाता, क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 5, तो अंदर वाले को कैसे ब्रेक करते बताओ तुम लोग। अंदर वाले को ब्रेक कैसे करते, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 2 का पावर क्यूब। 2 का पावर स्क्वायर इंटू 2 का पावर क्यूब। एक अपना रह जाएगा, एक इंडेक्स में रह जाएगा, एक रेडिकल साइन के साथ रह जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 का पावर क्यूब है ये तुम्हारा बाहर आके सिंपली 2 बन जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 7 होता है तो इसको कैसे करते, कैसे करते बताओ, सोच समझ के बोलो। नहीं पता, 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 2। हाँ
2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 2। ठीक है, तो जिसका जो इंडेक्स और पावर सेम है वो सिंपली बाहर निकल आएगा 2 इंटू 2, और बाकी जो बच जाएगा वो इंडेक्स के साथ अपना रेडिकल साइन के साथ चलते रहेगा। समझ में आया सबको? अब बनेगा क्वेश्चन इस पे देंगे तो बताओ। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आप बनाना शुरू करते हैं। पहले एकदम थोड़ा बेसिक बेसिक का क्वेश्चन, फिर आज क्वेश्चन लेवल बढ़ाते चलेंगे। सारा रूल ध्यान में रखोगे, एक एक रूल इसमें याद रखना है तुमको। बिना रूल के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको करो। हम सारा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग को बनाते चलना है। इसमें बहुत कुछ पढ़ाना होगा तुमको, एक एक करके हम बताते चलेंगे। यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? जैसे थर्ड नंबर में इंडेक्स में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है वहाँ पे? 2। सबको सिंप्लीफाई करो, रेडिकल साइन हटाने का कोशिश करो सारे क्वेश्चन। अगर डाउट होगा तो पूछते चलना। रेडिकल साइन कोई कोई क्वेश्चन में हटेगा, कोई कोई क्वेश्चन में नहीं भी हटेगा। तो नहीं हटेगा तो ज्यादा उसका टेंशन मत ले लेना। वो सब जब रेशनल नंबर को इरेशनल कैसे कन्वर्ट करते हैं बताएंगे ना, तो समझ में आएगा। बनाओ ये सारा क्वेश्चन। और दे दे क्या एक? चलो एक और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा राइटिंग तो पूछ लेना। सर 2 पॉइंट है या इंटू है? इंटू है, सारा इंटू में है। 5 इंटू, चलो बनाओ ये सारा। आराम से बनाना। 6 बहुत अच्छा है, इधर 5 4 सब आराम से बनाओ। कहीं भी डाउट हो पूछो। आंसर लिखते या बनाओगे तो डिस्कस कर लेंगे एक साथ। सर 6 का 80। कितना?
6 का 80। 80 एग्जैक्टली 80 आ गया। चलो देख लेते हैं। आंसर लिख रहे, तुम लोग मिलाते चलना। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 को तो आएगा -3ab क्यूब रूट ऑफ 4 a। बनाओ, तुम लोग आंसर लिख दे रहे। सर मेरा 5 का कुछ और आया। क्या आया? 3a² b √ -108b। 108 को तुमने सॉल्व किया? नहीं। सबको ये करो, फैक्टर करो, बोलेगा उस फैक्टर के टर्म में निकालो और जो इंडेक्स है उसके बराबर करते चलो। सिक्स का आंसर मुझे मिलाना पड़ेगा, रुको। एट्टी नहीं आएगा, 80 कैसे आ जाएगा एग्जैक्टली? इसका होगा -2 इंटू 5th रूट ऑफ 8। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो सिखाएंगे। कितना वाला सैली? आयुषी सर 4 में। 4 में। आयुषी आयुषी यस सर, प्रियांशी कहाँ तक पहुंची? सब बना रहे हैं। कोई बना? सब पहला वाला तो बन गया। दूसरा नहीं बना? नहीं। ठीक, जो जो बनता है बनाओ, समय दे रहे हैं। आयुष यस सर। क्या लगता है? 2 बना, 1 गलत। तुम्हारा थर्ड का आंसर आ गया था सैली? नो सर। नहीं आया। देखो, पहले थर्ड सीख लो तभी तो आगे हो पाएगा। प्रियांशी हाँ सर। क्या बना कि नहीं बना? ठीक है। पहले देखो, थर्ड सीखो तुम लोग। देखो, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बनेगा। पहले रेडिकल साइन, सबसे पहला काम रेडिकल साइन हटाओ। तो यहाँ से जैसे ही रेडिकल साइन हटाओगे तो ये क्या दे देगा बताओ? m² n² का पावर कितना? 1/2। बोलो।
हाँ सर। रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। इधर हाँ सेकेंड वाले टर्म से रेडिकल साइन हटाओ, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर 1/6। 1/6। सबसे पहला काम हम बार बार बोल रहे हैं, रेडिकल हटाते चलो। इसमें क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर का पावर 1/3। 3। अब ये रूल पता है सबको, ए का पावर एम, बी का पावर एम का पावर होल एन। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए का पावर एम एन इंटू बी का पावर एम एन। बताओ, यस सर। सबको पता है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/2। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म इसको देखो, ये क्या दे देगा, एम स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/6। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/3। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया यस सर। सबको। यस यहाँ सर। से 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 ये कैंसिल, यहाँ से 1/3 ये भी 1/3। अब m वाले को एक साथ करो, n वाले को एक साथ करो, बेस सेम है तो पावर क्या होता चला जाएगा, बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड होते चला जाएगा। अब उसको ऐड कर लो, m वाले को एक साथ करो, तो m वाले को एक साथ करोगे तो क्या क्या मिलेगा, m इंटू m का पावर 1/3 इंटू m का पावर 2/3। और यहाँ पे सारा पावर ऐड कर लेना, और n वाले को अलग करो, सारा पावर ऐड कर लो। यही काम तुमको करते चलना है सारे क्वेश्चन के लिए। अब आया समझ में, बताओ। यस सर। ठीक है, तो बनाओ क्वेश्चन। फोर्थ बनाओ, फोर्थ में भी वही काम कर लो। यहाँ पे तुम्हारा इंडेक्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू बी का पावर 4 का पावर 1/2। और इधर से क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 3 का होल का पावर 1/3। और सबको ब्रेक करो और आंसर निकालते चलो। चलो बनाओ, अब हम नहीं बताएंगे हम। आया जी समझ में आयुष? यस सर। क्या करना होगा, सबसे पहले रेडिकल साइन हटाना है, ठीक है। बनाओ। बन जाता है तो बताना, और भी क्वेश्चन। सर 4 का आंसर क्या था? और आंसर क्या हो जाएगा, कितना है, आया किसी का फोर्थ का आंसर आया किसी का? आया तो है पर श्योर नहीं है सही है कि गलत है। श्योर हो जाओ, इसका आंसर है ए का पावर 17/6। A का पावर 17।
बाय 6 और इंटू बी का पावर 3। बी नहीं का आया? तो ठीक है, ए का नहीं। बी का तो ठीक है, ए का नहीं हुआ। ए का क्यों नहीं होगा? यहाँ से मिल जाएगा ए का पावर 3/2 और इधर मिल जाएगा ए का पावर 4/3। दोनों को ऐड करेंगे 3/2 प्लस 4/3 तो कितना होगा? मुझे निकालो। हो जाएगा 6 और 8 9 और 17/6। ठीक तो है? सर आ गया। हो गया इसका फिर। सारा आ गया? बाई 8। नहीं सर 4 का। हाँ ठीक। आगे बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ। 6 देखते हैं किसका किसका आता है। किसी को डाउट अभी तक तो पूछ लेना। कहाँ तक पहुंचा आयु? 6 बना रहे हैं सर फिर से। ये 5 का आंसर आ गया। हाँ सर, आप बताए उसको फैक्टराइज करने तो किए। फैक्टराइज करने के बाद इंडेक्स के टर्म में उसको ब्रेक कर लिया ना। इंडेक्स जैसे यहाँ पे 3 है, उस हिसाब से कर लिया था। यस सर। नहीं चलो बता दे या बना रहे हो अभी? नहीं सर, थोड़ा देर और रुक जाइए, कोशिश कर रहे हैं। फोर बन गया सबसे।
आयुषी, आयुष 4 बना। सर 6 ट्राई कर रहे हैं अभी तक, 4 देखना पड़ेगा बनाए कि नहीं। 4 बन जाएगा। 5th नंबर बता दे या हो गया सबसे? सर बन गया। कौन सा? 5th नंबर। 5th नंबर आ गया आंसर? यस सर। ठीक है। प्रियांशी 5th का? सर हम 6 ट्राई कर रहे थे। तो आयुषी यस सर, 5th बन गया। 5th का आ गया आंसर? हाँ। ठीक है। एक एक करके इंडेक्स हटाते चल जाना, बस एक एक करके, ज्यादा टेंशन लेके नहीं बनाना। नहीं बना किसी से? बंधु लोग जवाब नहीं दे रहा है कुछ। चलो देखो देखो देखो, इसको सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर 4 का पावर 3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, हाँ या ना? और यस इधर सर। 5 इंटू 5 का पावर कितना? 1/8, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 का पावर 3। यहाँ पे इस 4 को भी हम बाहर कर दे रहे हैं पहले वाले स्टेप में, ठीक है? ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। सिमिलरली इस टर्म के लिए 3 इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू 1/5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। नो सर। अब यहाँ से देख लो क्या क्या, ये 4 और ये 4 कैंसिल, इधर भी ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 2 का पावर 3/5, है ना?
और यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बताओ। ऐड। पावर ऐड होगा पक्का। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 + 1/8 हो जाएगा। और नेक्स्ट Yes, sir. टर्म में 2 × 2 का पावर 3/5 होगा, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। बस इसी को अब तुमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते चले जाना है। यहाँ तक आया था हाँ सबका, यहाँ तक तो आ गया था, उसके Yes, बाद sir. ठीक है। तो फिर बना लो, ये हो जाएगा 2 का पावर 3/5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा जी, 8 LCM हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा, 8/5 8/5. है ना। तो ये वाला टर्म तो आ गया हमारा, यहाँ पे 2 की जगह पे 5 रहना चाहिए था क्या। ये वाला तो आ रहा है ना हमारा, देखो जरा, Yes. 5th रूट ऑफ 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है, रुक जाओ, बुकलेट बुकलेट का ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये मिलाओ तो यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्या, 53 का थर्ड। सेम है क्वेश्चन या डिफर कर रहा है, सेम है। सेम है। Sir, यहाँ पे 5. आप 8√5 दिए और 5√8 है. हाँ हाँ। यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है। चलो ठीक है, अब बन जाएगा आई थिंक 5 × 5th रूट ऑफ 8 है। अच्छा यही की गलती हो गया। हम 5th उसको 8√5 नहीं बोलेंगे, उसको 5th रूट ऑफ 8 बोलेंगे, ठीक है। उसको कैसे बोलते हैं, तो 5 × 5th रूट ऑफ 8 बोलेंगे। 5 × 5th रूट ऑफ 8, तो 8 का पावर यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। यही था ना क्वेश्चन में। Yes, sir. ठीक है, तो अब बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं समझ गए ना, 5√8 नहीं बोलेंगे इसको, 5th रूट ऑफ 8, 6th रूट ऑफ 8 ऐसा करके बोलते हैं। अब तो कुछ होमवर्क पहले नोट डाउन करो, तुम लोग करके आना आराम से। अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी करवाना है तो करवा भी देंगे। जैसे 32 करवा दिया अभी मैंने, मार्क करते चलो, बना करके आना है तुमको। 33 ये सब आसान आसान है। 34 सर ये कर चुके हैं. हो चुका है ये सारा। सर आप पिछले लास्ट क्लास में बोले थे इसमें से जो जो टॉपिक्स है वो सब क्वेश्चन बना लेना. अच्छा ठीक है, अभी प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास मेरा ही होगा ना तो पढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, 45 बना लेना, 45 बना लेना, 45 नहीं दिए थे ना। हाँ 45 करना इसको, इसके बाद 46 बना लेना, चेक करेंगे होमवर्क, याद रखना। 45 46 के बाद 49, अभी 49 का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, अभी जस्ट करवाएंगे। 49 पहले होमवर्क मार्क कर लो। 52 53 भी पूरा बन जाएगा, 54 भी आसानी से बन जाएगा, एंड 55। ठीक है, मार्क किया क्वेश्चन सारा। सर ब्रेक लेने नहीं देंगे? ब्रेक क्या होता है,
हम सर अभी दूसरा 5 क्लास में टाइम में ब्रेक नहीं लेने देंगे। देंगे तब तक करेंगे। तब भी इतना होमवर्क तो दे दिए, कहाँ से होगा। छुट्टी भी रहेगा ना। प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड हम नहीं करवाए हैं, वो पढ़ा देंगे उसके बाद। 45 बना लेना, 46 बना लेना। 49 में पहले एक दो क्वेश्चन अभी बना लो, 3 क्वेश्चन है जिसमें से तुम 49 का सेकेंड यहाँ पे बना के दिखाओ। 49 का सेकेंड बनाओ तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन अभी बनाओ। सर अभी कौन सा और होमवर्क दे रहे हैं? इसके बाद जो क्लास है उसके लिए दे रहे हैं या नेक्स्ट क्लास के लिए? नेक्स्ट क्लास में दे देंगे ना, आज के लिए हाँ थोड़ी तब दे देंगे। ठीक है, हम 49 वही का सोच रहे सेकेंड थे। बनाओ, ठीक है। 49 का सेकेंड एंड 52 का एक बना लो, कोई 52 का फर्स्ट बना लो अभी अभी। 53 तो करवा ही दिए, बनाओ तो ये सारा क्वेश्चन फटाफट। 49 का सेकेंड एंड 52 का फर्स्ट। एंड एक और एक क्वेश्चन और 46 का फर्स्ट भी बना लो। 46 का फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, बनाओ अभी। सर हम थोड़ा देर में आ रहे हैं। सर 49 का 2 का आंसर क्या है? 49 का 49 का 2 दे रखा है, 6√1/9 आया। नो सर, नहीं आया, क्या आया तुम्हारा? कुछ कुछ गड़बड़ कर दिए लग रहा है। सिक्स रूट ऑफ कितना था? 1/9 ना। किसी का आया? आयुषी तेरा क्या आया? सर नहीं किए अभी तक, कर रहे। आयुष बनाएंगे आंसर। समझ में आ रहा है तुमको? बनाने लायक आ गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा, पहले बेसिक अच्छे से आना।
कितना बच जाएगा? 6 12 का पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 3 into 2 का पावर 1/3। ट्वेल्व को ब्रेक करो, 12 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 2 square into 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर? 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का पावर 1/6 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले में फिर अपना क्वोशिएंट रूल लगा लेना, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में? 2 का पावर 2/6 इंटू 3 का पावर 1/6 और नीचे डिवाइड में हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू 3। तो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 2 का पावर यहाँ पे 1/3 है ना, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये तो सेम हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो सब? तो ही बताओ, आसान था? यस सर। बस यही करना है। देखो, तुमको पावर वाला रूल भी सारा ध्यान में रखना होगा। एक्सपोनेंट एंड पावर में जो भी चीज पढ़े थे, कहाँ पे एडिशन होता है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, और सर्ट्स के भी रूल ध्यान में रखते हो। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा था कि इसको कैसे फर्दर सॉल्व करे, 12 लिखा हुआ है, तो ब्रेक करो। सबसे जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में रखोगे, जितना से ज्यादा जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में रखो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो, उसको सिंप्लीफाई करते चलो, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। हर एक को ब्रेक करके छोटा छोटा बनाते चलो, छोटा 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 छोटा, फिर सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। इधर 46 का फर्स्ट बना किसी से? 46 का फर्स्ट बताओ। कोई नहीं बोलता है, कोई टेंशन में आ गया है क्या जी तुम लोग? हम्म? सर 46 का 1 का आंसर क्या है? तेरा कितना है? 322। इतना बड़ा आंसर थोड़ी आएगा। इसलिए पूछ रहे थे। 36 का है, ये देखो, 36 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। 36 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 किसी का आया था? किसी का भी? अरे नहीं बन रहा है तो बोलो सर, नहीं बन रहा है, एक तो क्वेश्चन बताइए। नहीं बना सर।
किसी से भी नहीं? 46 का फर्स्ट नो सर। नहीं था ना? ओके, पहले ब्रेक कर ली थी सब कुछ। जैसे ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 32 क्या लिखी थी बताओ? 32 को क्या लिखी? 2 पावर 3 into 2। 2 का पावर 3 into 2। 3 हाँ। उनका पावर 5 भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहे। 32 को हम लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के टर्म में रखने बोले थे ना। इंडेक्स कितना है यहाँ पे? 3 है ना? तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, और इसका होल पावर 1/3। देखो एक चीज और ध्यान में रखना, जब अंदर में नंबर रहे ना, रेडिकेंड अगर नंबर रहे, तो उस केस में तुमको इंडेक्स के साथ मैच कराते चलना है। कभी भी नंबर रहे तो अंदर में रूट के टर्म के साथ। ऐसे अगर जैसे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो, क्यूब रूट ऑफ a का पावर 4 इंटू बी का पावर 3 है, तो यहाँ a का पावर 4 को हम क्या लिख देंगे? a का पावर 3 इंटू a इंटू बी का पावर 3। तो इससे क्या होगा? जो इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, b आ जाएगा। वही काम तुमको हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, इंडेक्स के साथ मिलाते हुए चलना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और यहाँ पे आगे क्या है? तो आगे हो जाएगा 3 इंटू 4 का पावर 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इस 4 को चेंज करो। पहले तो इधर देखो, 3 का पावर 2, सॉरी 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 1/3। देखो हम बस बेसिक रूल अप्लाई करते जा रहे हैं, बनते जाता जा रहा है। 2 का पावर 1/3 इंटू 3, ऐसे ही छोड़ो। इस 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 1/3। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 हुआ। इसको एक साथ करो, पावर क्या हो जाएगा? सब में ऐड हो जाएगा। और इस 3 वाले को एक साथ करो, पावर क्या होता चला जाएगा? ऐड होता चला जाएगा। सिंपल। आया समझ में? बताओ आयुषी, यस सर। कहाँ गलती की? सर हम 32 को 2 का पावर 3 into 2 लिख रहे थे। 2 तो हो गया, 2 का पावर कितना? 4 ना। और 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। गलती हो गया ना? ठीक है, यस सर। सबको आया समझ में कैसे क्वेश्चन बनाना है? तुमको पहले तो रेडिकल साइन हटाना है, रेडिकल हटाओ, और रेडिकल के बाद फिर बेसिक अपना एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगाते चले जाओ, क्वेश्चन में तो बनता चला जाएगा। इसमें हम क्या किए? पहले सबसे पहले जो रेडिकल साइन था उसको हटाना शुरू किए। उसके बाद रेडिकल साइन हटने के तुरंत बाद बस जो एक्सपोनेंट का लॉ होता था पावर का, एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता चला जाएगा, उस चीज को अप्लाई करते चले गए, क्वेश्चन बनता चला गया। ठीक है, समझ गए सभी? कोई नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो फिर अगर किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। इतना होमवर्क करके आओगे तुम लोग जब भी अगला क्लास होगा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन देंगे ही बनाने को। तो नेक्स्ट और मंडे को आई थिंक फिर हम मैथ्स का नेक्स्ट क्लास होगा। तो अभी तो हम लेंगे फिजिक्स की जगह हम ही ले लेंगे, और मंडे को मैथ्स का क्लास होगा। तो फिर मंडे तक कर लोगे? बताओ। यस सर, करना यस पड़ेगा। सर। ठीक है, तो इतना होमवर्क इतना करके आओ, और नेक्स्ट सर क्लास यहाँ अभी 1.5 घंटा फिर से मैथ्स। 1.5 घंटा नहीं लेंगे, थोड़ा देर लेंगे। 5 बजे से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ सर, जल्दी छोड़ दीजिएगा फिर। हाँ जल्दी छोड़ देंगे। अभी इतना क्वेश्चन मार्क कर लो होमवर्क के।
होमवर्क के तौर पे 45 मार्क करो, 46 मार्क करो, 49 मार्क करो, कर लिया? 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55 इतना बना करके आना। कल टेस्ट वेस्ट नहीं है, कल का टेस्ट हम पहले ही ले लिए तो फिर टेंशन नहीं है, इतना अब बनाओ। तुम लोग का इधर इधर ये सब दे दिए थे क्या? या कौन से सर? 30 and 31। सर 30 एक बार बनाइए ना। 30 एक बार और बना दे। ये बड़ा 30 में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3 इक्वल्स टू x का पावर 1/12 हो जाएगा। पावर वहां पे सेव करो कैसे भी, मल्टीप्लाई करके पावर में कुछ तो बन जाएगा वो। अभी हम आगे पढ़ाएंगे ना मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में कन्वर्ट करना, प्योर सर्ड को मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करना, तो वहां से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। प्योर सर्ड को जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि प्योर सर्ड में इसको कन्वर्ट करो, तो वो सब चीज सिखाएंगे ना तो 29 आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अभी उनको छोड़ देना। 30, 31 अभी छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में हम अभी वही पढ़ाने वाले हैं, मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड और प्योर सर्ड को मिक्सर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। पहले अभी इतना क्वेश्चन मार्क करो और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, डाउट वाउट कुछ भी हो तो इकट्ठा करके रखो अगले क्लास में। 5 बजे से हम 5 अभी 16:45 हो गया ना, तो 5 में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट वगैरह अगर कुछ हो रहा है तुम्हारे पास इकट्ठा करो, नहीं तो अभी आराम कर लो, नेक्स्ट मंडे को अपना डाउट डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, जाओ अभी 20 मिनट का ब्रेक है, आप क्या चलो। ठीक है सर। 5 में लिंक चला जाएगा, लेट मत करना ज्वाइन करने में। ओके सर। ओके सर। ठीक।